जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के बारे में। IOFS जो ग्रुप ए सिविल सर्विस है हमारा ये सीरीज में फिर हम जानेंगे फ्रेंड्स जो ऑल इंडिया सर्विस जो टोटल जितना है उसके बारे में ओवरव्यू जानेंगे फ्रेंड्स। जो आधा से ज्यादा स्टूडेंट जानते नहीं फ्रेंड्स, बस उनको ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि IAS IPS IPS ही पता है। अगर आप बाकी ऑल इंडिया सर्विस सब पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा। हमारा मोटिव फ्रेंड्स उनको कवर करना है फ्रेंड्स, और आपको फ्रेंड्स अपना एग्जाम को एक जो अपना प्रेफरेंस देते हैं फ्रेंड्स यूपीएससी में उनको ठीक से चूज करना है फ्रेंड्स। अगर जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर कैसे ठीक करोगे। हमारा मोटिव है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अबाउट द सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस इज ए ग्रुप ए सेंटर सिविल सर्विस है। देयर आर टू टाइप ऑफ पोस्ट जैसा होता है विद इन द सर्विस, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रहता है। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द नॉन टेक्निकल पोजीशन is the conducted through the UPSC civil services examination, while for the technical position it is the done through the UPSC engineering service examination। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये कोई जैसे कि जो टेक्निकल पोजीशन रहता है इसमें आपको रिक्रूट किया जाएगा थ्रू द UPSC इंजीनियरिंग सर्विस होता है। उसके रोल क्या है देखिए इसका। द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज इज ए प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसका देयर प्राइमरी रोल क्या रहेगा, इन्वॉल्व करेंगे इंसरिंग एन एफिशिएंट फंक्शन करेंगे ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट, मेंटेनेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, इनका रिस्पांसिबिलिटी क्या है। IOFS ऑफिसर जो परफॉर्म करेंगे डाइवर्स फंक्शन एट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर के लिए काम करेंगे वो, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैनेजमेंट इंडस्ट्री सेफ्टी, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टोरेंट स्टेट एक्सेट्रा में। दे आर आल्सो होल्ड द marginal position in a various PSU and stage. They can serve करेंगे secretariat and advisor to union cabinet minister को, prime minister and president of India। IOFS ऑफिसर जो रहेंगे may also have the opportunity to work साइंटिस्ट फॉर DRDO में काम कर सकते हो। They can have been assigned to serve the armed forces as a commissioned officers for a duration of 4 years भी ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर्विस एलोकेशन क्या है। कैंडिडेट विद द रैंक ऑफ जैसे UPSC CSE 2018 में जो पाए थे ये सर्विस 321 470 तक एक्सेट्रा। ट्रेनिंग क्या है देखिए। फाउंडेशनल कोर्स इज हेल्ड होता है लावसना मसूरी में, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है इज हेल्ड होता है नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 64 वीक्स होता है। ये इनफ ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है इस पर होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। देखिए पर सैलरी और टैक्स क्या है उसका। सैलरी एज पर द 7 पे कमीशन जो एंट्री लेवल होता है उनका सैलरी ऑफिसर का 56100 जो रीच करता है अप टू 2,18,000 जो एपेक्स लेवल काम के लिए। और जैसे गवर्नमेंट अकाउंट से मिलता है, हाउसिंग स्टाफ मिलता है उनको, देन ऑफिशियल व्हीकल विद ड्राइवर, कवरेज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा।